नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। कल हमने आपको वीडियोस के माध्यम से दिखाया कि कैसे बच्चे जेईई नीट के एग्ज़ाम्स को लेकर परेशान हैं और वो मांग कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम्स पोस्टपोन किए जाएं। ऐसी और वीडियोस हमारे पास आई हैं, आइए देखते हैं क्या है बच्चों की समस्याएं। I'm a NEET aspirant and I want NEET and JEE to postpone further because first of all we are already getting around 60 to 65,000 cases per day. Looking at the curve, we can already understand that we will be getting around 1 lakh cases per day in September when the examinations are scheduled to be conducted. Conducting an examination in which there are around 24 lakhs of students that will be accompanied by their parents as well, that makes it a total of around 40 lakhs of people to 60 lakhs. That is basically putting our lives directly at risk. Among these people, let's not forget there are many heart or asthma patients. My own father has had a heart attack just a year ago and I do not want to risk his life. If I have prepared for this examination patiently for over the last 3 years, I do not mind waiting for another 2 months if that ensures the safety of my family and lakhs of people. मैं अपने घर में इकलौता बेटा हूँ और सर मेरे मम्मी पापा सर थोड़े एजड हैं, ठीक है सर। मेरी सर उम्र अभी 20 साल हो चुकी है सर। वो मेरे हेल्थ को लेकर रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं और वो अभी मैंने उसको बोला भी है कि कहीं हो सकता है एग्ज़ाम होगा, तो वो ऐसे ही बोल रहे हैं कि नहीं तुमको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, मतलब वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँ सर, एग्ज़ाम छोड़ दूँ? और सर मेरा जो दोस्त है सर वो ऑलरेडी सर क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में है, उसकी बहन भी हॉस्पिटल में है सर। एक को सर नीट देनी है और एक को जेईई मेंस देनी है सर। आप सोचिए सर, उसकी उम्र अभी 19 साल है उसकी बहन की और मेरा दोस्त का 20 साल है सर। वो लोग अभी इतने परेशान हैं सर, वो कैसे एग्ज़ाम देंगे? उसके ऑलरेडी उसकी दादी भी हॉस्पिटल में है, वो कैसे एग्ज़ाम देंगे? ये आप चाह रहे हैं कि वो जो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड है वो भी आके सेंटर पे आए एग्ज़ाम देने के लिए? सर ये मत लीजिए रिस्क सर, प्लीज़। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे शहर में, गोरखपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर कोविड की स्थिति बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। मेरे अंकल की कल कोविड रिपोर्ट आई है जो कि पॉजिटिव है और हमारे घर में मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी दादी, ये सारे लोग अभी क्वारंटाइन हुए हैं। अभी हमारा मूवमेंट पूरी तरीके से बंद है सर। और अगर भगवान न करे कल को मुझे कोविड अगर होता है तो मैं जिस रास्ते से जाऊंगा, जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से मैं सेंटर तक जाऊंगा, जिस व्यक्ति के साथ जाऊंगा, उसको भी कोरोना होने का चांस बहुत ज़्यादा है। जो व्यक्ति मुझसे इंटरेक्ट करेगा सेंटर पर, उसको भी कोरोना होने का चांस बहुत ज़्यादा है। सिर्फ मास्क और एसओपी इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। देखिए, मेरा और मैक्सिमम स्टूडेंट का यही कहना है कि नीट पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि केसेस हैं कंट्री में डेली एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मोस्टली स्टूडेंट डिप्रेशन फील कर रहे हैं और प्रेशर फील कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, डिप्रेशन और प्रेशर में स्टूडेंट्स की वो पढ़ाई नहीं हो पा रही है क्वालिटी वाली जो लास्ट टाइम पर होना चाहिए। वो एफर्ट्स वगैरह स्टूडेंट नहीं लगा पा रहा है। जो लास्ट टाइम पर एक आग होती है, वो होती है कि सिलेक्शन लेना है, तो इसमें पेपर का एग्ज़ाम का कुछ पता ही नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा। कब कोई कह रहा कि पोस्टपोन्ड होगा, कोई कह रहा नहीं होगा, कोई 13 सितंबर को होगा, तो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, स्टूडेंट प्रेशर फील कर रहा है, तो उस प्रेशर में पढ़ाई नहीं हो पा रही है जो होना चाहिए लास्ट टाइम पर। मैं रामनगर उत्तराखंड में रहता हूँ और मेरा जो सेंटर है वो देहरादून है। देहरादून यहाँ से 240 किलोमीटर्स दूर है और रामनगर एक्चुअली उत्तराखंड का ही पार्ट है, देहरादून भी उत्तराखंड का ही पार्ट है। और हमें जो है रामनगर से हमें यूपी में एंटर करना पड़ता है और फिर दोबारा देहरादून में एंटर करना पड़ता है। अगर मैं एग्जामिनेशन देने जाऊं तो मुझे देहरादून में यूपी से होते हुए एंटर करना पड़ेगा। और आप सबको पता है कि यूपी जो है वो काफ़ी कंटेमिनेटेड है इस टाइम पे और अभी कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहाँ पे है नहीं जाने के लिए, तो मुझे मेरी प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी। और प्राइवेट टैक्सी की कॉस्ट ऑलमोस्ट 8,000 रुपीज़ है। और मैं पेपर देने के लिए अपने रिलेटिव्स के घर स्टे करने वाला था, बट वहाँ पे अभी उन्होंने मना कर दिया है कोविड-19 के चलते हुए, तो मुझे होटल करना पड़ेगा और होटल्स भी खुले नहीं हैं। तो ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं यही चाह रहा हूँ कि जेईई और नीट जो है वो पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि अभी सिचुएशंस ऐसी हैं नहीं। हमारे गांव से हमारा सेंटर काफ़ी दूर पड़ता है। हमको नीट का परीक्षा देने के लिए ट्रेन से जाना पड़ता, लेकिन अब ट्रेन तो चल ही नहीं रही है। यहाँ पे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। पैसेंजर ट्रेन यहाँ से हमारे सेंटर वाले शहर तक जाती थी, लेकिन पैसेंजर ट्रेन सारी बंद है। जो एक्सप्रेस ट्रेनें स्पेशल वाली चल रही हैं वो यहाँ के छोटे वाले स्टेशन पे रुकती ही नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। हमारे जैसे काफ़ी लोग हैं, हमारे जैसे काफ़ी छात्र छात्राएं हैं जो वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। और हमारा जो एरिया है वो पूरा कंटेनमेंट जोन है।
यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। निकल भी जाएंगे तो पहुँचेंगे कैसे यहाँ पे? लगभग 150 किलोमीटर का सफ़र तय करना बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए। हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की बहुत दिक्कत है, यहाँ बसें भी नहीं चल रही हैं, ना कोई सुविधा है वहाँ तक जाने की। Sir, I just want to address few points. If the ministers, if the VIPs and the VVIPs are not able to save them from this virus, as we all know that our ex-prime president infected from this virus, and many more ministers are also got infected. Mr. Amit Shah is also got infected. So how can anyone ensure the safety of these 25 lakh students appearing for JEE and NEET? Please tell me, sir. Hello everyone, I am a NEET aspirant, a dropper, and I'll be taking the NEET this year. I don't want to disclose my name due to obvious reasons. सर मैं बिहार में रहती हूँ, भागलपुर में, और मुझे जो नियरेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा नीट के लिए, दैट इज़ 234 किलोमीटर्स, यानी कि पटना। सर मैं पटना जाऊँगी बाई ट्रेन, और मेरे पास कोई प्राइवेट कन्वेंस नहीं है, तो मैं प्राइवेट कन्वेंस तो नहीं जा पाऊँगी। यहाँ से मुझे पटना ट्रेन से जाना पड़ेगा, और वहाँ पर होटल लेकर रहना पड़ेगा, और वहाँ से भी मुझे एग्ज़ाम सेंटर पे जाना पड़ेगा किसी जनरल कन्वेंस से। सो दूसरी बात ये है कि मैं चश्मा लगाती हूँ, और मास्क और चश्मा साथ नहीं जा पाते हैं सर, तुरंत भाप आ जाता है चश्मे में, तो उससे प्रॉब्लम होती है। बार बार हमें चश्मा साफ़ करना पड़ता है। हम ऐसे भी ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर मास्क लगाते हैं तो स्पेक्स लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सर प्लीज़ लुक इनटू दिस लिटिल थिंग्स, दिस मस्ट बी लुकिंग लिटिल बट दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अस, सो प्लीज़ लुक इनटू द मैटर। लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिया था, इस ईयर उस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा है, क्योंकि एग्ज़ाम का स्ट्रेस के साथ कोविड का एग्जाम देते हुए कोविड पॉजिटिव ना हो जाए, क्योंकि हम सब मेडिकल कॉलेज जाना चाहते हैं एज ए डॉक्टर, बट एज ए पेशेंट नहीं। तो इसलिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन में हमें गवर्नमेंट को समझना चाहिए बच्चों की हालत। इस सिचुएशन में मास्क पहन के 3 घंटे, मतलब 1-2 घंटे पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना पड़ेगा, फिर 1-2-3 घंटे एग्जाम देना पड़ेगा, तो आप 5-6 घंटे कैसे एक समय मास्क पहन के रह सकते हो उसके? और मास्क उतारा भी तो आपके लिए और भी रिस्की होगा, क्योंकि मैं अस्थमा सफर करता था, तो मेरे लाइफ के लिए और भी रिस्की हो सकता है अगर मुझे इनकेस कोविड हो गया। मैं जब से कोविड हुआ है, मैं उस टाइम से मैं घर में हूँ, मैं बिल्कुल अभी तक आज तक बाहर भी नहीं निकल रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर है इस बात का। I want the examination to be postponed because we've seen in many state level examinations like Karnataka KSET, Kerala KEM exam, and recently the UP B.Ed exam, and we've seen that SOPs have failed since they're not able to control the parents outside. There's a lot of crowd over there, and not many people can afford the hospital bills. Many people don't come from a rich background. They don't have a proper transport system to get to the center, and in states like Bihar and other northeastern states, floods are just demolishing everything. It's not the right time to conduct the examinations. Health is wealth. सूत्रों के मुताबिक 25 अगस्त के बाद एग्जाम स्थगित करने को लेकर एक मीटिंग हो सकती है। उसका परिणाम बच्चों के हित में आता है या नहीं, ये देखने वाली बात है कि सरकार को बच्चों की जिंदगी का मोल है या नहीं। और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया। 1 मिनट हमारे साथ।